नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। उसमें क्या होता है, जैसे हमने चार यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेंगे, चार में से तीन एक ग्रुप में आएंगे, जो चौथा है ग्रुप में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें करेंगे जैसे हमने लास्ट एनालॉगी और सिमिलैरिटी किया था, तो उसके जैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है एनालॉगी में और इसमें आपका क्लासिफिकेशन में। उसमें क्या होता है, हमने सिमिलैरिटी यानी समानता रिलेशन ढूंढना था, इसमें क्या है आपको अलग बताना है। अलग क्या बताना है, तीन चीजें एक ग्रुप में आएंगी और चौथी उस ग्रुप से बाहर रहेगी। जैसे तीन कंट्री के नाम आ सकते हैं और एक सिटी का या कुछ भी कॉन्टिनेंट का नाम आ सकता है, कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, तीन मेटल हो सकते हैं, एक एक नॉन मेटल हो सकता है, तीन गैसेस हो सकती है, एक मेटल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब मिक्स जो क्वेश्चन रहेंगे, कुछ वर्ड्स वाले वो मिक्स ही रहेंगे। जैसे आपने एनालॉगी में किया था ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। वहाँ पे बस सेम बताना होता है, सिमिलैरिटीज और आपका। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा वही बताना होता है कि जैसे रिलेशन क्या है या फिर समानता क्या है, यहाँ पे अलग बताना होता है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं क्लासिफिकेशन का चैप्टर और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास, जल्दी से देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तरंग, धारा, ज्वार, आंधी। वेव, करंट, टाइड, स्टॉर्म, आंधी। तो हमें देखना है अलग क्या है, इसमें अलग क्या होगा हमें ये चेक करना है। तरंग, तरंग क्या होती है, धारा, धारा क्या होती है, आंधी क्या होती है और ज्वार क्या होता है। ठीक है, तो अलग क्या है, आंधी और तरंग। यहाँ पे क्या है, तीनों ही जो चीजें हैं, तरंग, धारा, आंधी, यानी हवा और पानी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन जो ज्वार है वो क्या होता है आपका, समुद्र में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से जो पानी पानी ऊपर नीचे होता है, उस मतलब ऊपर उठता है फिर नीचे आता है, तो उसमें क्या होता है आपका, उसको ज्वार बोलते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर, थर्ड, यानी ज्वार इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, उसमें कमरा है, कचहरी या कक्ष है, बरामदा है, कैबिन है। तो इसमें से अलग आपको देखना है, थोड़ा सा ध्यान, मतलब ये देखना है कि वो चीज अलग कैसे हो सकती है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारे पास कमरा है। ये जैसे कोई रूम होता है, इसमें चार दीवारें होती हैं, उस टाइप से वो रूम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कचहरी है या कक्ष है। कक्ष कैसा होगा, कक्ष कैसे भी हो सकते हैं, जैसे चैम्बर होता है, वो हो गया आपका, वो भी एक रूम ही हो गया एक तरह से, वो छोटा हो सकता है जैसे भी। बरामदा हो गया, बरामदा कैसे होता है, आगे जैसे खुला रहता है थोड़ा, एक साइड दीवार होती है, दो या तीन साइड, एक साइड खुला होता है और बरामदा हो गया। कैबिन, कैबिन भी क्या होगा, कक्ष टाइप ही हो गया। तो इसमें हमारे पास अलग क्या हो जाएगा, बरामदा यानी बरामदा। ठीक है, तो बरामदा कैसा हो गया, अलग हो जाएगा। तो इसमें अलग क्या है हमारे पास, बरामदा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास, सी हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। यानी थर्ड हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर है। ठीक है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बरामदा हो जाएगा। कि बरामदा हमारे पास अलग कैसे है। ठीक है, बरामदा हमारे पास अलग हो जाएगा, क्योंकि तीन क्या है यहाँ पे, एक से कैबिन है, चार दीवारें उस टाइप से, यानी कक्ष है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जल्दी से आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माउथ ऑर्गन है, विद्युत गिटार है, कीबोर्ड है और सोनाटा है। ठीक है, माउथ ऑर्गन, विद्युत गिटार, कीबोर्ड, तो ये सब क्या है, किस ग्रुप में आ जाएंगे, ये संगीत के ग्रुप में आ जाएंगे, माउथ ऑर्गन, विद्युत गिटार और कीबोर्ड। ठीक है, तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोनाटा हो जाएगा। तो सोनाटा क्या है यहाँ पे अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है, भेड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, लोमड़ी है। अब देखो इसमें आपको अलग कैसे थोड़ा सा सोचना है कि इसमें अलग क्या है, फैमिली है या फिर क्या दिया हुआ है, किस प्रकार से है, लो भेड़िया कुत्ता, ये आपको माइंड में चाहिए कि कैसे होते हैं। ठीक है, तो भेड़िया, कुत्ता, लोमड़ी और बिल्ली, तो अलग क्या हो जाएगा इसमें, हमें ये देखना है। तो कुत्ता, भेड़िया और जो लोमड़ी है, एक ही फैमिली से आते हैं लगभग, तो एक ही परिवार से हैं। अलग क्या है यहाँ पे, बिल्ली हो जाएगा। बिल्ली की जो फैमिली से आएंगे, जैसे बिल्ली हो गया, शेर हो गया, ठीक है, चीता हो गया, ये सब क्या है उसके फैमिली से आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर अलग क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा सेकेंड। तो क्या बताना है इसमें, सिर्फ आपको अलग ढूंढना है कि अलग क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बगीचा माली। ठीक है, गाना गायक, कला कलाकार, नाच नाचने वाली या वाला। ठीक है, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तीनों क्या है, एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, गायक क्या करता है, गाना गाता है, कलाकार क्या करता है, आर्ट दिखाता है अपनी कलाकारी, और नाचने वाले क्या है, नाच कर, डांस करने वाला डांस करते हैं, डांसर। ठीक है, डांस और डांसर। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। अलग क्या हो जाएगा, गार्डन,
तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर? जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हिंदी, पंजाबी, तमिल और उर्दू। तो इसमें अलग क्या है, जैसे मैंने बताया था नॉलेज बेस थोड़ा सा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें अलग क्या है, हिंदी, ठीक है, पंजाबी और तमिल और उर्दू। तो आपको पता है पंजाबी कहाँ यूज होती है, हिंदी कहाँ यूज होती है, तमिल कहाँ यूज होती है, उर्दू भी कहाँ यूज होती है, आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, ये सब क्या है, देसी हैं, और उर्दू क्या है, बाहर से पर्शियन पर्शियन लैंग्वेज है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये उर्दू हो जाएगा। इसका हमारा आंसर क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऊन, उसके बाद क्या है पर, उसके बाद क्या है बाल, उसके बाद क्या है घास है। ऊन हमें पता है कहाँ से मिलती है, ठीक है, पंख, बाल और ऊन, ये क्या है सभी शरीर पर जैसे पर पंख लगे होते हैं, ठीक है, पक्षियों के होते हैं यहाँ पे, बाल बाल सभी के होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे ठीक है, ये भी क्या है एक सर पे जैसे बाल हो गए हैं और भी है, तो ये बाल क्या हो गए, और ये पर है और ये ऊन है। ऊन क्या है, उसके भेड़ों के ऊपर जो बाल उगते हैं उससे ऊन बनती है, ठीक है। तो ये सब क्या है एक ही ग्रुप में आ जाएंगे हमारे पास, अलग क्या हो जाएगा हमारे पास घास। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डी आ जाएगा। वही ये थोड़ा सा सोचना है, उससे अपने आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं प्राकथन, फॉरवर्ड, इंडेक्स, सूचकांक, विषय वाक्य, पूर्व लेख। तो अलग क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें इंडेक्स आएगा अलग, ठीक है। प्राकथन एक वही आपका लेख हो गया, विषय वाक्य, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है एक, और एक है पूर्व लेख, प्रीफेस। तो इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग में रहता है बुक्स की, कि उसमें अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो सब है, ठीक है। तो अलग क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जिराफ, घोड़ा, ऊंट और बैल। तो इसमें देखते हैं अलग क्या आएगा, ऊंट, घोड़ा और बैल, ये तीनों क्या है यहाँ पे बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, माल ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए। जिराफ क्या हो जाएगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, जिराफ इसका। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही देख सोचना है, थोड़ा सा कि कौन से एक ग्रुप में आएंगे, वो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में हमें ऐसे ही प्रैक्टिस रखनी है। आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, स्विमिंग, तैरना, गोता लगाना, यात्रा करना और वाहन चलाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाहन चलाना है यहाँ पे। एक क्या है, जल जल यात्रा करना, जैसे आप शिप में जाते हैं, जल यात्रा हो जाएगी यहाँ पे। स्विमिंग, स्विमिंग आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है। और डाइविंग, गोता लगाना, पानी में डुबकी लगाना, वो स्विमिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है एक तरह से जल से रिलेटेड है, पानी से है। वाहन, वाहन क्या होता है, ड्राइविंग करना, तो ड्राइव करना, तो इसलिए हमारे पास अलग क्या हो जाएगा, वाहन चलाना, तो ये हमारे पास अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइव हमें बताएं, ड्राइव जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो वो ड्राइव करना हो गया हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास अलग क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 11 यहाँ पे। तो 11 में हम देखते हैं 11 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अनुभूति, भेदन, ठीक है, और प्रभेद और आक्षेप। तो इन चारों में से कौन सा हमारे पास अलग आएगा, ठीक है। तो अनुभूति, परसेप्शन, ये भेदन मतलब किस चीज को, भेदन क्या होता है, ठीक है, भेदना, ऐसी डिस, ठीक है, प्रभेद है, उसके बाद आक्षेप है और अनुभूति है, ठीक है। तो ये सब तीनों क्या है एक ग्रुप में आएंगे। आक्षेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों क्या है ग्रुप में आएंगे, और जो आक्षेप है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, ये अलग हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, सॉफ्ट बॉल, क्रिकेट, बेसबॉल और बास्केटबॉल। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉफ्ट बॉल, क्रिकेट, और क्रिकेट बॉल होना चाहिए यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे बेसबॉल हो जाएगा। इन तीनों में क्या होता है, एक बॉल होता है और एक बैट का प्रयोग होता है। क्या होता है, बॉल और बैट का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बास्केटबॉल अलग हो जाएगी, ये सिर्फ इसका बॉल का प्रयोग होता है इसको खेलने के लिए, तो बास्केटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है गुस्सा करना, मुसीबत, परेशान करना और उजाड़ना। गुस्सा, परेशान, ठीक है एक ही है, और मुसीबत
ठीक है, मुसीबत में भी आदमी क्या गुस्सा ही करता है, तो ये तीनों एक ग्रुप से आएंगे। उजाड़ना, ये क्या हो जाएगा, ये अलग आएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी उजाड़ना इसका। नेक्स्ट है हमारे पास टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, सब्जी। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जमीन में उगते हैं या फिर ऊपर उगते हैं या फिर किसी एक ग्रुप से आते हैं, सब्जी है, फल है, क्या है, इन सब चीजों में हम इसको चेक कर सकते हैं। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज, अगर आप देखेंगे गाजर, प्याज और आलू ये कहाँ उगते हैं, ये जमीन के अंदर उगते हैं। कहाँ उगते हैं, जमीन के अंदर। और टमाटर बाहर लगता है, ठीक है, छोटा सा पेड़ होते हैं इसके छोटे, तो इसलिए टमाटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सीढ़ी, सेतु, स्टेयरकेस, स्वचालित सीढ़ियां। ठीक है, लैडर ये भी सीढ़ी है, ये क्या है, ये भी स्वचालित सीढ़ियां हैं। स्टेयरकेस, स्टेयर यहाँ पे ये भी सीढ़ी से रिलेटेड है। ये तीनों क्या है, एक ग्रुप से आएंगे। सेतु यहाँ पे ब्रिज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ब्रिज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर ब्रिज हो जाएगा, तो 15 का आंसर क्या रहेगा, ब्रिज। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास ये वर्ड जो ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, अब ये देखो हमारे पास नंबर वाले, संख्याओं वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो संख्या वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमने एनालॉजी में किया था, इसमें भी ऐसे ही हम करने वाले हैं। 4 ऑप्शन है, वहां पे हमें सिमिलैरिटी ढूंढनी होती थी, यानी समानता कैसी है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या है, अब उसमें एक अलग ढूंढना है हमें कि अलग क्या आ जाएगा इसमें, हमें वो देखना है। वहां पे रिलेशन और समानता देखनी होती थी और यहाँ पे अलग ढूंढना है। यानी इन चारों में क्या है, 3 में कोई मेथड है या फिर ये स्क्वायर है, क्यूब है, प्लस माइनस गुना भाग, कुछ भी करके 3 में एक जैसा है, एक अलग है। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। या तो इनका क्या हो सकता है, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब क्या नहीं आता ज्यादा बड़ा, तो स्क्वायर हो सकता है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, इनका सबका जो सम है टोटल वो सेम होगा, 3 में सेम होगा, एक अलग होगा। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या आ रहा है इसमें। जैसे देखो मेथड क्या है, ये तो सबको प्लस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करके क्या होगा, यहाँ पे 15 आ रहा है। और नीचे के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस करके बहुत ज्यादा आ रहेगा। यहाँ पे अगर हम प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी 15 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा ज्यादा नंबर आएगा, तो इसलिए क्या है, ये नहीं होगा। तो हम कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, थोड़ा मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो गया, बट कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। हम बता रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 12 में से 1 गया, 12 में से 11 गया तो 1 आ जाएगा। 8 में से 7 गया, 1 आ जाएगा। और यहाँ भी 8 में से अगर 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 में से 1, यहाँ पे डिफरेंस ना लेके क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या, यही हमारा अलग हो जाएगा। जनरली हम डिफरेंस भी ले सकते थे, बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो जो पहली 2 संख्याएं का योग है और फिर जो अगली 2 संख्याओं का योग है वो उससे बड़ा है, तो उसमें डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो डिफरेंस का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। 4th हमारे पास ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, पढ़ेंगे और आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं और स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस कुछ भी हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या मेथड लग रहा है। अभी क्या है हमारे पास, 49 है और 33 है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे और कुछ नहीं तो डिफरेंस ही सही। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। क्लियर, उसके बाद अब यहाँ पे देख लेंगे इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, और इनका भी डिफरेंस देख लेंगे क्या आ रहा है, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें ये हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इसका 16 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 16 आएगा। बट यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। इनका अंतर कितना आ रहा है,
15 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यही बन जाएगा। तो डी हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसमें अंतर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। क्लियर? तो ऐसी हमें प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है, जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं 18 क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है, ठीक है। 357, 581 और फिर आपका 698 और यहाँ पे है 581 और 784, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कर रहा है वो, ठीक है, कौन सा मेथड इसमें हो सकता है। जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। 357, 698, 581, 784। अब या तो ये क्या है, इसके नियर अबाउट किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है, या फिर कुछ और यहाँ पे नंबर आ सकता है। जल्दी से देखिए इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, जल्दी से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। क्या है इसका आंसर, निकाला किसी ने, ठीक है, तो देख लेंगे। या तो किसी एक नंबर से एक क्या होगा, डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, यानी कोई एक इसमें क्या होगा, फैक्टर हो सकता है कोई भी। तो देख लेंगे यहाँ पे हम क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे 357 आ रहा है, 698 आ रहा है, तो या तो ये टू से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 7 और 1 आ गया। 3 से हो सकता है, ठीक है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और 7 से होता है। किसी एक नंबर से 3 डिवाइड होंगे, चौथा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें जैसे 7 और 35 आ रहा है, तो 7 से करके देख लेते हैं, तो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। 7 से अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा, 7 तिम 63, ठीक है, 2 बार चल जाएगा ये। और फिर हमारे पास कितना बचेगा, 6, फिर आगे तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, 7 56 और 7 तिया 21, ठीक है, तो 83 आ जाएगा, 7 से डिवाइड हो गया ये। उसके बाद क्या है, 7 के अनुसार फिर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या है, मतलब 7 का फैक्टर है सभी में, ठीक है। तो जिसमें नहीं है वो क्या है, सी है हमारे पास, यानी सी ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड नहीं हो रही, बाकी सब तीनों संख्याएं 7 से डिवाइड हो रही हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है इसमें। 392 और 21, 483 एंड 15, 962 और 42, 917 और 35, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, क्या ये इसका वर्ग तो नहीं है, क्या इसका क्यूब नहीं है, वो हम इसमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों में ही देख लेंगे जल्दी से। 21, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 21 है, 42 है और यहाँ पे 35 है। अगर हम देखते हैं तीनों की बात करते हैं, बाकी सबको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 7 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, जो 15 है वो नहीं होगा। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड आ जाएगा। अगर हम दोनों के चेक करते हैं तो 7 से ये भी हो जाएगा और 7 से ये सब क्या है, क्योंकि कॉमन फैक्टर है तो 7 से सब हो जाएंगे। बट यहाँ लास्ट नंबर से ही हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा, तो सेकंड हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हमें दिया हुआ है 1340, 1442, 1546 और 1649। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे 13 से 40 कैसे आ सकता है, 13 से 40 गुना करके भी आ सकता है, ठीक है। किसी नंबर की अगर मल्टीप्लाई करें, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट आगे पीछे रहेगा, प्लस माइनस कर देंगे बाद में। और अगर हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो डिफरेंस निकाल के भी हमारे पास आ जाएगा, यानी अगर 27 इसमें से जोड़ लें हम, तो बाकी सब में भी फिर हमें वो ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कुछ कॉमन नंबर तो नहीं है। स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 49 और ये 16 क्या रहा है, यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है, 13 से 40 लेके आना है, 13 से 40 कैसे आ सकता है, 27 जोड़े, नहीं अंतर भी हम इसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अलग आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, सब में 3 में एक होगा, एक अलग होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, बट उसमें नहीं आ रहा है। तो 13 से 40 कैसे कैसे आ सकता है, 13 से हमें 40 लेके आना है, ठीक है। तो 13 के क्या है, हम डबल करके फिर बाकी भी जोड़ सकते हैं, 3 गुना कर भी कर सकते हैं, और 4 गुना करके भी हम उसमें कर सकते हैं। तो नियर अबाउट देख लेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 15 तिया 45 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 14 तिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, और फिर प्लस 1 करेंगे तो ज़्यादा है, 14 तिया 42 और 43 आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। लास्ट वाले को अगर आपको चेक करना है तो 16 तिया 48 प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास 119, 154 और 85 और 51 यहाँ पे, ठीक है। अब 119, 85, 154 और 51, 119 और 85 की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या है, 17 से डिवाइड हो जाएंगे। किससे? 17 से डिवाइड हो जाएंगे। इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, ठीक है। तो 17 से डिवाइड हो गया, 17 सत्ते ये आ जाएगा आपका 17 पंजे 85, तो ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या है, 154 और 51। तो 17 से अगर हम कौन सा डिवाइड हो जाएगा, 17 तिया 54 तो नहीं होगा, तो लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है, 3 बार। तो आंसर क्या रहेगा, 154, क्योंकि 17 के टेबल में 154 नहीं आता है, ना ही इससे डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख लेंगे, 626 है, 841 है, 952 है और 1090 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे परफेक्ट क्यूब या स्क्वायर हो सकता है, तो 626, 841, 952 और 1090। 626 किसी का भी वर्ग नहीं है, 952 भी नहीं है और ये भी नहीं है। 841 किसका होता है, ये हमारे पास 29 स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 841 किसका वर्ग है, जैसे मैंने बताया था क्यूब और वर्ग कुछ भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5720, ठीक है। अब ये 5720 है, फिर है 6710 है, 626 और ये है हमारे पास, ठीक है। फिर 427 आ जाएगा। तो उसमें देखते हैं अलग क्या आ रहा है, ठीक है। तो अलग क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो सबका 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इनका क्या देखें, अंतर देख लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है सबका, यहाँ पे अगर हम इसको देख लें तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 और 2 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 और अगर 0 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, 2 और 4 6 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 5 और 2 7 आ रहा है, वो हमने बीच में लिख दिया, आगे 0 लगी हुई है। 4 और 2 6 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का जोड़ के 6 और 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 और 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है। क्या हो रहा है, 11 आ रहा है। तो यही हमारा यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब में 0 लगी हुई है। तो हमारे पास क्या रहेगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का। नेक्स्ट आपके देखते हैं यहाँ पे 16, 18, 96, 108, 56, 63, 86 और 99। जैसे कि आप अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये इसमें किसका अलग कैसे है, डिफरेंस से देख सकते हैं। डिफरेंस यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ज्यादा आएगा, बाकी सब में भी अलग अलग आएगा, ठीक है। तो अंतर से भी हम देख सकते हैं। तो अगर अंतर नहीं है तो फिर क्या है हमारे पास, कॉमन देख लेते हैं हम। तो 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ठीक है। सेकेंड वाले में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, 56 आ जाएगा और 7 में 63 आएगा। तो 7 गुना 8 और 7 गुना 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 86 और 99 की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे जो उसमें कॉमन हो दोनों में। बट यहाँ पे भी हो जाएगा, 96 और 108 में भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे, बट ये नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा, डी इसमें अलग रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें क्या है, इसमें भी हमें देखना है 162, 405, ठीक है, 567 और 644। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमें यही देखना पड़ेगा, या तो ये नियर अबाउट यानी किसी का वर्ग के पास है, उसमें से जोड़ या घटा के भी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या है, किसी भी एक नंबर से ये डिवाइड हो रहे हैं। अब किससे डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे हमें ये देखना है, ठीक है। तो 162 और 563 है, 567 है और 405 है और 644 है। तो ये किससे डिवाइड हो सकते हैं हमारे पास, दो से तो फर्स्ट और फोर्थ तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। उसके बाद 3 से हम दे सकते हैं, 3 से हमारे पास डिवाइड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 3 से डिवाइड, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और फिर थर्ड देखते हैं, 3 कम 3, ठीक है। फिर ये आएगा 24 27, थर्ड भी हो रहा है। फिर हम देखते हैं सेकंड, सेकंड को देख लेते हैं 3 से डिवाइड करके, ठीक है। 3 तो 3 आ जाएगा, ये हाँ ये भी हो रहा है। फिर आप देखते हैं तो ये नहीं होगा, क्या हमारे पास डी। बाकी सब क्या हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये, लेकिन क्या है
हमारे पास डी ऑप्शन नहीं है, तो डी हमारा आंसर क्या बनेगा? तो डी हमारे पास आंसर क्या बनेगा, इसको देख लेंगे हम। क्वेश्चन आपके पास 26वां क्वेश्चन क्या है? 111, 115, 9 8 72, 10 9 90, 8 7 56। तो कॉमन क्या है इसमें? नहीं आ रहे हो, तो हमारा आंसर क्या है? अलग क्या है? विषम ढूंढना है। फर्स्ट क्या जाएगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें। 27वां क्वेश्चन है 120, 560, ठीक है, 91, 299, 104 और 429। तो इसमें हम देखते हैं कि कॉमन नंबर क्या है। इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, उसी से हमारे पास ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो वही हमारा आंसर बन जाएगा इसमें। तो 120 और 500, इसमें अगर हम देख लेते हैं हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग हमारे पास 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें 8 8 से 56 हो जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। उसके बाद भी देख लेते हैं अगर कुछ भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारे पास, और या फिर 12 3 36, 12 4 48, ये भी नहीं बनेगा इसमें, ठीक है, तो 91 और 299। तो इसमें देख लेते हैं हम कॉमन और क्या क्या आ सकता है। इसमें तो कॉमन नंबर बन जाएगा, 8 से डिवाइड हो गए हैं, ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास? लगभग ये किससे हो जाएंगे? किसी एक नंबर से 78 है और 169 है, तो ये हमारे पास 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 13 का स्क्वायर होता है और 13 6 78 हो जाएगा यहाँ पे। ये मतलब 13 13 इंटू 6 और ये 13 इंटू 13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं 91 और 299 और 104 और 429 में इसमें कॉमन क्या नंबर आएगा? तो इसमें कॉमन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 और 13 39, हाँ, तो 13 से ये डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 13 ठीक 104 आ जाएगा, ठीक है, और ये 13 13 39, ठीक है, और फिर 3 बार, तो ये इससे डिवाइड होगा 13 इंटू 33, और ये 13 26 और 13 39, हाँ, 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है 13 से, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ये सब तीन, यानी बी सी डी 13 से डिवाइड हो गए, इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा, बट अलग क्या है हमारे पास? ए आ जाएगा, तो ए हमारा आंसर रहेगा, इसमें फर्स्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 81 8 16 625। अब इसमें क्या है, हम देखो क्वेश्चन तो थोड़ा इजी दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसकी बात करते हैं 9 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर और ये 25 स्क्वायर। 8 क्या होता है? किसी का भी स्क्वायर 8 नहीं होता है, और ना ही 8 यूनिट प्लेस पे कभी आएगा। तो 8 क्या है यहाँ पे? क्यूब होगा, 2 का क्यूब बनेगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा? ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हमारे पास 576 और 12 है, 198 11 है, 611 और 13 है, 824 और 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 576 को अगर हम 12 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, 12 चौक 48, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 12 96 डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली ये। उसके बाद अगर हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। 13 13 से अगर हम इसको करते हैं, इसको देख लेते हैं 13 दूनी 26, 13 13 13 चौके 52, ठीक है, तो ये 52 आ जाएगा, 13 7 91, हाँ, ये इससे डिवाइड हो रहा है। 14 से इसको देख लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 13 14 56, 14 5 14 6 84 आ जाएगा, 14 5 70 आएगा, और फिर आपका 70 आएगा, तो यहाँ पे 120 होगा, तो उससे डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास अलग क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, तो डी हमारे पास इसमें आंसर रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 13 में क्या है? 30 देख लेते हैं, 14 यानी 2 सत्ते 14 और 7 स्क्वायर ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 गुना, ठीक है, 10 दूनी 20 और 10 इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4 स्क्वायर और यहाँ पे 8 स्क्वायर, या फिर ये आपका क्या है? 4 स्क्वायर और 4 क्यूब भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या है? 24 एंड यहाँ पे 121, तो इसमें क्या आ जाएगा? 6 इंटू 4 हो सकता है, या फिर 12 दूनी 24 हो सकता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो जैसे हमने यहाँ पे किया 2 सत्ते 14, यहाँ पे 14 आ रहा है, 7 का वर्ग यहाँ पे लिया है, यहाँ पे 10 दूनी 20 आ रहा है,
तो इसमें भी क्या है, फिर 10 का वर्ग लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है हमारे पास 64 आ रहा है ये, ठीक है। तो और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 और 4 आ रहा है, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, हम इसको ये ले सकते हैं, ये नहीं लेकर के, और फिर 8 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। तो इसलिए अलग क्या रहेगा हमारे पास, डी आ जाएगा। तो डी हमारे पास इसका अलग रहेगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, Z, K, X, J, ठीक है। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको क्या बताना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्लासिफिकेशन में हमें क्या बताना होता है, यहाँ पे हमें अलग देखना होता है कि अलग क्या है। 3 यहाँ पर एक ग्रुप में आएंगे और एक हमारे पास क्या होगा, अलग होगा। जो अलग होगा वही हमको देखना है, वो अलग कैसे है। 3 एक ग्रुप में होंगे और ठीक है, तो 3 में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, एक क्या होगा वो अलग होगा, वही हमारे पास क्या होगा, हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं जल्दी से क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग बताया कि नंबर आपको याद होना चाहिए, या फिर आप अल्फाबेट से भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, जेड सबसे पहले हम देख लेंगे। जेड से यहाँ पे ऐसे कोई सीरीज तो नहीं है, क्या होगा, 3 में सेम होगा, एक हमारे पास अलग होगा। अब यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे जेड 26 होता है, यहाँ पे के है, यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो इनके नंबर से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जेड से हम आई जाएंगे तो बहुत ज्यादा, जेड से हम अगर 12 पे जाते हैं, ठीक है, 26 से अगर हम 11 पे जाते हैं तो क्या होगा, +11 होगा अप्रॉक्स। उसके बाद अगर हम देखते हैं के से अगर हम एक्स पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, +13 होगा। और फिर अगर हम एक्स से जे पे जाएंगे, या तो वापस जाना पड़ेगा या फिर हम आगे जाना पड़ेगा, 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, और ये 24 होता है तो यानी 12 हो जाएगा। तो उसमें ये मेथड नहीं है, तो इसमें कुछ और देख लेते हैं कि कुछ और क्या बनेगा। बाकी सब में भी हम यही चेक कर सकते हैं कि मेथड क्या है, ठीक है। अगर कंटिन्यू नहीं होगा तो हम एक छोड़ के ऐसे भी ले सकते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। तो जेड से अगर हम एक्स पे देखते हैं, किस पे, जेड से अगर हम एक्स पे देखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 26 होता है, यहाँ पे 24, तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर के से अगर हम जे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्या होता है 11, ये होता है 10, तो क्या हो जाएगा, -1। सब में यही होना चाहिए, अगर सब में यही है मतलब एक अलग होगा, ठीक है, जिसमें नहीं होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। सी से ए यहाँ पे क्या होगा, -2, और एम से एल -1 आएगा। फिर जी से आर हो रहा है -2, फिर यहाँ सॉरी टी से आर -2, और जी से एफ -1, ठीक है। तो जो अलग होगा वो इसको देख लेते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है इसमें, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और उसमें देखना है कि अलग कैसे है, वही हमें इसमें देखना होता है कि अलग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है, ABJNM। उसके बाद क्या है, आई, ठीक है, XYOQ। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये क्या है, 4 ऑप्शन है, चारों में से हमें देखना है कि अलग कैसे आएगा। अगर हम देख लेते हैं, यहाँ से A से B आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फिर J अलग है। उसके बाद N से M आ रहा है, यानी AB, ठीक है, NM, यानी A से आगे वाला और N से पीछे वाला, तो ऐसे देख सकते हैं। या फिर कोई सीरीज तो नहीं है, वैसे भी देख सकते हैं कि कंटिन्यू कोई सीरीज तो नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि A से B आ रहा है, फिर N से M आ रहा है, ठीक है। और आगे भी यही देखते हैं, QR है और UZ आ रहा है, ठीक है, UZ आ रहा है, तो ये अलग हो रहा है, तो इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि क्या आएगा इसमें, ए। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉवल्स तो नहीं है, अगर वॉवल्स होगा तो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स क्या है, यहाँ पे देखो, ए आ रहा है, इसमें एक वॉवल्स है, ठीक है, यहाँ पे यू आ रहा है, इसमें भी एक है, और इसमें भी हमारे पास एक आ रहा है। बट यहाँ अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। कौन सा है, आई और ओ, इसमें हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो अलग कौन सा है हमारे पास, यही हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, सी होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवल्स से भी हम चेक कर सकते हैं। कई बार कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज और अलग आ जाता है, यानी 3 में एक जैसा होगा और चौथा आपका अलग हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ABCDE, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ABCDE, अगर हम कंटिन्यू बात करते हैं तो ये कंटिन्यू क्या है, AB यानी +1, फिर B से C +1, C से D +1, फिर D से E +1। क्लियर। तो कंटिन्यू हमारे पास एक सीरीज चल रही है, यानी A से E तक हमारे पास अल्फाबेट लिखे हैं, ठीक है। 2 उसमें क्या है, कैपिटल में है, और 3 यहाँ पे स्मॉल में है। तो इसमें भी ये देख लेते हैं, IF,
अब आई यहाँ पे क्या है, आई के बाद एफ आ रहा है, तो आई 9 होता है, एफ 6 होता है, तो इसमें वैसा नहीं हो रहा है। उसमें देख लेंगे यहाँ पे क्या है, ए डबल पी क्यू, तो इसमें सब में ऐसा नहीं है, या फिर ये देख सकते हैं ए में ही सिर्फ ऐसा क्यों है। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे यू, उसके बाद क्या है यहाँ पे यू आई सॉरी यू एल एम एन ई आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, यू क्या होता है हमारे पास 21 होता है, और यहाँ पे ये एल एल दिया हुआ है तो एल 12 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, एम एन 13 और 14 दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास 5 है। तो इसमें से देख लेते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। अगर हम वॉवेल्स और कंसोनेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास कितने हैं, 2 दिए हुए हैं। इसमें भी हमारे पास कितने हैं, इसमें भी हमारे पास 2 हैं। और थर्ड में भी सॉरी फोर्थ में भी क्या है, हमारे पास 2 है। थर्ड में सिर्फ क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉवेल्स और कंसोनेंट से भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स आर एम के एल, ठीक है, एक्स आर एम आई एफ। तो जल्दी से इसमें चेक करेंगे कि इसमें अलग क्या हो रहा है, ठीक है। तो एक्स, यहाँ पे एक्स क्या होता है, ठीक है, एक्स आ रहा है, फिर आर एम के एल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स आर एम आई एफ आ रहा है, उसके बाद क्या है, एक्स आर एन एल जे है, और फिर एक्स एस एन एल जे आ रहा है। तो इसमें अलग क्या है, अलग ये, अगर हम सीरीज की बात करते हैं, एक्स आर एम तो इसमें भी है और उसमें भी है, इसमें एक्स आर है, इसमें भी एक्स एस आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सीरीज देख लेते हैं, सीरीज यहाँ पे क्या है, 24 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर 18 से अगर हम m की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम m से k की बात करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर प्लस होगा। तो इसमें माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो ऐसा कुछ मेथड हो सकता है। 3 में एक जैसा होगा, बट एक क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, बाकी सब में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो किसी में भी क्या है, वॉवल्स नहीं आ रहा है, इन तीनों में सिर्फ किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सी सी डी एफ जी, सी सी डबल सी डी एफ डबल जी, फिर ऐसे डबल एच आ रहा है डबल, ठीक है, फिर एम आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल दोनों है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है दोनों में, और लास्ट में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यानी दो डबल डबल अल्फाबेट आ रहे हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या हो रहा है। तो सी से सी आ रहा है, नो चेंज आ रहा है इसमें, ठीक है, तो यानी +0 हम कह सकते हैं। फिर सी से डी आ रहा है तो फिर +1 हो गया, डी से एफ आ रहा है +2 हो गया, फिर एफ से जी आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, +1, और फिर जी से क्या हो जाएगा, हमारे पास जी आ रहा है तो फिर 0 आ जाएगा। तो 0 +1 यानी क्या होगा, 0 +1 +2 फिर +1 और 0, ठीक है। तो ये है फर्स्ट और लास्ट में क्या है, नो चेंज है, और बीच में क्या है, प्लस और माइनस, वो भी कितना है, 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो सब में ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ से m आ रहा है 0, बिल्कुल ठीक है, m से n आ रहा है +1 हो रहा है, n से क्या हो रहा है, o हो रहा है, यानी 14 से 15 हो रहा है, तो यही अलग हुआ इसमें। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर बनेगा। बाकी सब हम चेक कर लेते हैं। तो h आ रहा है +0, यानी नो चेंज है, ठीक है। फिर h से i आ रहा है तो +1 हुआ, i से k हुआ तो +2 हुआ, और k से l हुआ तो क्या हुआ, फिर +1 हुआ, फिर 0 हुआ। तो इसमें भी यही है और इसमें भी ये होगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो Q से क्या आ रहा है, Q आ रहा है नो चेंज, Q से आ रहा है +1 आ रहा है, R से T आ रहा है, क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, फिर T से क्या हो रहा है, U आ रहा है +1, फिर नो चेंज, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो अलग क्या है हमारे पास, थर्ड होगा, तो थर्ड ही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है। आप भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पी क्यू और सी डी दिया हुआ है, ए यू आर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पी क्यू से हम ऐसे चेक कर सकते हैं, वैसे तो ये भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। पी क्यू यानी 16 17, सी डी यानी 3 4 होगा, यानी एक एक का डिफरेंस है। तो आर बी इनमें डिफरेंस अलग आ रहा है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं, ठीक है। या फिर यू, अगर यू और ए और यू को देखते हैं तो ये वॉवल सेम है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है। वो अलग कैसे है, क्योंकि अलग क्या है इसमें, यहाँ पे वॉवल्स दिया गया है, ए यू क्या होते हैं, वॉवल्स स्वर होते हैं, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, वॉवल्स एंड कंसोनेंट का मेथड हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा आंसर होगा। क्लियर। आइए जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी वाई जेड है, सी डी डब्ल्यू एक्स है, ठीक है, ई एफ यू वी है, और जी टी, ठीक है, जी एच टी वी दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। कंटिन्यू हम देख लेंगे, ए बी वाई जेड,
ए बी वाई जेड, क्लियर, यानी +1 है फिर वाई से जेड, यहाँ पे इन दोनों में कोई बीच में गैप जो ज्यादा है तो वो नहीं ले सकते, यानी ए बी और वाई जेड कंटिन्यू दिया है। फिर यहाँ पे सी डी और डब्ल्यू एक्स, ये भी ऐसी है। फिर ई एफ और यू वी, इसमें भी ऐसी है। जी एच यानी +1 है इसमें, टी और वी इसमें +2, तो ऐसे हमारा आंसर क्या, डी ही होना चाहिए। एक तो ये भी मेथड हो सकता है, ठीक है, तो डी हमारा आंसर होना चाहिए। और अगर हम ऐसे देखते हैं, ये क्या है, ए और वाई, बी और जेड, यानी पहला वाला जो है और फिर जो थर्ड वाला के साथ उसका क्या बन रहा है, अपोजिट वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। यानी ए को उसने यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने, ए और यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हम इसमें कर लेंगे। यहाँ पे आंसर तो हमारा डी आ गया है। एक और मेथड हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ए से अगर हम देखेंगे यहाँ से अपोजिट वाली बात करते हैं तो क्या किसके साथ बनेगा, जेड के साथ बन जाएगा, ठीक है। ये 26 होता है, ये 1 होता है, तो ये उसका उल्टा हो गया, क्लियर। फिर बी से वाई अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, अपोजिट बनेगा, यानी वाई 25 होता है और बी यहाँ पे 2 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये क्या है, अपोजिट वाला। ऐसे हम इसमें देखेंगे, ठीक है, v 22 होता है और e 5 होता है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ट्राई करना है, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास नहीं बनी, यानी फर्स्ट हमारे पास जो मेथड हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो वाला मेथड नहीं है तो फिर हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस हमें मतलब प्रैक्टिस करनी है, और उसमें क्या है, बार बार हमें ये ढूंढना है कि मेथड ये नहीं होगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी से हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में क्लिक करेगा, हाँ ये होगा। फिर रिकॉल करना है सबको कि हाँ कौन कौन से हमारे आंसर हो सकते हैं, तो तभी हमारा आंसर जल्दी से मिल जाएगा। आंसर मैंने आपको बता दिया है, क्या है, डी हमारा आंसर है, ठीक है। तो अपोजिट वाला ये वाला मेथड है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये इसका अपोजिट नहीं होगा, तो इसलिए हमारा अलग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी ही हमारे पास आंसर क्या होगा, ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई डी डब्ल्यू बी, क्लियर। अगर हम इसकी बात करते हैं कि मेथड कुछ भी हो सकता है, कि अपोजिट भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और प्लस और माइनस भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो मेथड ही ढूंढना हमारे जरूरी होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं यहाँ से 25 से 4 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इसमें +4 भी हम कर सकते हैं, या फिर अपोजिट हो सकता है, या फिर कुछ बस प्लस माइनस, और या फिर ऐसे कुछ हमारा मेथड रहेगा। तो तीन में क्या होगा, एक होगा और एक हमारे पास अलग हो जाएगा। इसका 25 है, उसका 23 है, तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, -2 दिया हुआ है, और इसमें क्या है, -2 दिया हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो ऐसे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, ये 17 है और ये 15 है, तो इसमें -2 है, ठीक है। और n यहाँ से m है, ये -1 है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, इसमें -2 है और इसमें भी -2 है, और यहाँ से अगर h और f की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा और यहाँ भी -2, तो अलग क्या हो जाएगा हमारे पास, c हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, CPBOBODQANHUESGT, ठीक है। तो अलग क्या है इसमें, ये देखना है। अगर हम देखते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर एक छोड़ के हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है, वॉवल्स और कंसोनेंट भी हो सकता है। अगर हम वैसे देखेंगे तो इसमें ओ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, ए और यू आ रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए यू क्या है हमारे पास, वॉवल्स हो जाएगा, तो वॉवल्स और कंसोनेंट को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, BYCX लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यू देख लेंगे, कुछ प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा है, या फिर एक छोड़ के देख लेंगे, या फिर अपोजिट देख लेंगे फर्स्ट, ठीक है, प्लस माइनस और अपोजिट यही सब है, या फिर वॉबल्स और कंसोनेंट। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, +1, फिर वाई से एक्स हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, जी से एच आ रहा है, इसमें क्या है, +1, और यहाँ पे क्या है, -1। ई से एफ +1, इसमें क्या हो रहा है, एफ से यू हो रहा है, तो ये 6 है, ये 21, तो ये अलग है, तो बाकी ये सेम होना चाहिए। 12 से 9 हो रहा है, ठीक है, तो 12 से 9 हो रहा है, इसमें क्या यहाँ पे +1 है, और u से v है, हाँ ये भी क्या है हमारे पास, +1 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ऐसे, ठीक है। ई से एफ +1 और ये -1, तो सब में क्या है, +1 और -1 हो रहा है, तो किसमें सिर्फ क्या है, एल सी आई आ रहा है, यानी 12 से 9 हो रहा है, तो यही हमारे पास अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या है हमारे पास। GLOV दिया हुआ है, ठीक है। GLOV अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या प्लस और माइनस हम कर सकते हैं। G यहाँ पे 7 होता है, O 12 होता है, ये 15 है और ये 22 है। अगर हम यहाँ पे सीरीज की बात करते हैं, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ मिलती है तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 5 12 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अगर हम इसमें देख लेते हैं तो I से 12 प्लस 3 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 12 से 17 होगा, तो 12 से 17 प्लस 5 आ जाएगा, फिर 17 से 24 हो जाएगा प्लस 7। तो इसमें ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे C से ये प्लस 3 है, फिर प्लस 5 है और फिर प्लस 7 होना चाहिए, ठीक है। 11 से 18 प्लस 7, तो ये आ रहा है इसमें। A से D आ रहा है, I और P आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। 4 से 9 आ रहा है, फिर प्लस 7। तो अलग क्या हो जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि इसमें सीरीज थोड़ा उल्टा है। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास आंसर होगा। उसके बाद क्या दिया है, GODRATWARPAPER, ठीक है। तो अलग देखते हैं क्या है, सीरीज चेक कर सकते हैं, वॉवल्स और कंसोनेंट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा वॉवल्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ओ दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो इसमें कितने हैं हमारे पास, ए और ई। तो दो दिए हुए हैं, ए और ई, तो हमारे पास दो हैं, बाकी सब में एक वॉवल है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, MTFSLEUNG दिया हुआ है, तो क्या उसमें आप देख लेते हैं। तो M क्या होता है 13, यहाँ पे 20 एंड 6। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +7 और यहाँ पे +6। R से K हो रहा है, ठीक है। R से K यानी ये 18 है, ये 11 है, तो -7 और फिर 11 से या फिर -7, ठीक है। तो बाकी सब में इनमें से एक चीज हमें मिल जाएगी, ठीक है, एक नहीं होगा, वो हमारा अलग होगा। 19 से 12 SL, 19 होता है S का, 12 होता है L का, तो डिफरेंस आएगा 7 का। फिर ऐसे ही 12 से 5 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसमें भी क्या है, -7 और -7। फिर इन दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 21 से 14 आ रहा है -7 और फिर यहाँ पे 14 से 7 आ रहा है -7, तो अलग क्या होगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। DCBA, ठीक है। तो DCBA में हम क्या देखते हैं, D से B आ रहा है और इससे A आ रहा है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 तो S से P आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा, ठीक है। S से P आ रहा है, 19 होता है, 16 होता है, -3। R से Q, ठीक है, 18 और ये -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 और Y से W यानी ये 25 है, यहाँ पे ये 23 है, तो ये भी -2 हो जाएगा। फिर H से ये क्या हो जाएगा, -2 इसमें क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब में क्या है, -2 है, तो अलग क्या है, C हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। FIK, DGI, KND और MPR, ठीक है। तो इसमें क्या है, 6, 9 और 11 आपस में चेक कर सकते हैं। 6 से 9 हो रहा है, +3 आएगा और फिर +4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 13 से 16 +3 आएगा, और फिर 16 से आपके पास R आ रहा है, यानी +2 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, +3 और +2। फिर D से G आ रहा है, फिर यहाँ पे I आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, +3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, G से यानी 2 आ रहा है, तो +2 आ जाएगा इसमें। और इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे +3 और यहाँ पे क्या हो रहा है, N से D आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें भी मेथड नहीं मिल रहा है, तो हमें कुछ और यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ और देखते हैं, कुछ और हमारे पास क्या बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे +3 और यहाँ पे क्या बन रहा है, हाँ +2 बन रहा है, फिर I से 11 हो रहा है ना, हाँ ठीक है, हो गया ये भी, ठीक है। यही मेथड हो जाएगा इसमें भी तो क्या हो रहा है, इसमें भी यही हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, +2 +3, इसमें क्या हो रहा है, +2 +3 और यहाँ पे क्या होगा, +2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 से 4 आ रहा है, तो -10 हो रहा है, तो अलग क्या हो जाएगा, D। तो D हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब में क्या हो रहा है,
+3 और +2, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास। जैसे कि हमने देखा कि 3 टाइप के क्वेश्चन को हमने किया है और तीनों को जितने भी मेथड से काफ़ी यहाँ पे अप्लाई किए हैं इसमें। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें प्लस माइनस यही सब रहता है, या फिर अपोजिट या फिर वोवेल्स एंड कंसोनेंट रहता है। ठीक है, तो आगे की हम यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम आगे की क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर से एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।